हेलो हेलो हेलो। मुनाफासूत्रा.com स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये वीकली न्यूज़ सेशन है। अगर आपको रोज़ की रोज़ वाली न्यूज़ चाहिए तो मुनाफासूत्रा.com पे जाके न्यूज़ लेटर ज्वाइन कर लीजिए। डेली की स्टॉक मार्केट न्यूज़ आपके इनबॉक्स में आपको पहुंचा दी जाया करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। मंडे को निफ्टी ने 25,000 का लेवल ब्रेक करा था। मेटल स्टॉक्स में रैली आई थी। उसके बाद 2-3 दिन तक हम यही देखते रहे, निफ्टी 25,000 30, 25,040, 25,050 इसी रेंज में घूमता रहा। उसके बाद निफ्टी में मेन तेजी आई थी एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को। मंडे को रुपए की क्लोजिंग हुई थी 83.90 पे। और लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे हफ्ता निकलता जाएगा इसमें भी एक चेंज आया है। आरती ड्रग्स ने शेयर बायबैक का फैसला लिया है बोर्ड ने, जिसकी वजह से स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। जेएसडब्ल्यू नियो ने एक और नया ऑर्डर विंड एनर्जी पावर प्लांट के लिए सिक्योर करा है। पिछले हफ्ते की न्यूज में भी था कि जेएसडब्ल्यू नियो ने एक विंड एनर्जी का ही प्रोडक्ट एनटीपीसी से सिक्योर करा था। अब एक और नया ऑर्डर मिला है इन्हें। तो ये कंपनी धीरे धीरे ऑर्डर्स कैप्चर करती जा रही है, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। पेटीएम में 13% की उछाल आई है। ये थर्सडे फ्राइडे वाली न्यूज है। अभी जो मई में पेटीएम ने लो बनाया था उस लो से शेयर लगभग दुगना हो चुका है। अच्छा, इस 13% में एक दिन पहले का 9% का फॉल भी कवर कर लिया। जो पेटीएम के डायरेक्टर हैं इनको शो कॉज नोटिस भेजा गया था, तो वो सब लो कवर करते हुए 13% ऊपर निकल गया है। और ओवरऑल मई से लेकर अब तक शेयर दुगना हो चुका है। पेटीएम के बारे में एक प्रॉब्लम और भी है। देखिए, जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तब इसके पास कोई ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। एक अपनी तरह का यूनिक बिजनेस था। फ़ोन के ऊपर आप अपने फ़ोन के बिल्स पे कर सकते थे, बिजली के बिल और भी कई तरह के बिल आप पे कर सकते थे फ़ोन के ऊपर। लेकिन अब इस कंपनी के कई कॉम्पिटिटर्स खड़े हो गए हैं। एक कॉम्पिटिटर है फ़ोन पे। ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। अब तक ये प्रॉफिट में नहीं चल रहे थे, अब ये भी प्रॉफिट में आ गए हैं, तो इसका मतलब अच्छा खासा मार्केट शेयर इन्होंने भी कैप्चर करा है। फिर 2019 में अमेजॉन ने अपना अमेजॉन पे नाम का एक यूपीआई पेमेंट का सिस्टम लॉन्च करा था। मेनली जो लोग अमेजॉन पे शॉपिंग करते हैं उनके लिए था, लेकिन फिर इसमें इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया और लोग भी जो दूसरी जगह पे पेमेंट लेना चाहते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने 100 मिलियन कस्टमर्स का लेवल क्रॉस कर लिया है। 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। तो मतलब 10 करोड़ लोग जो पहले कभी पेटीएम और ये सब चीज़ें यूज़ करा करते थे, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो पेटीएम के शेयर को अभी फिलहाल रहने ही देते हैं और दूसरे इसमें चीज़ें हम देख लेंगे और दूसरे स्टॉक मिल जाएंगे अच्छे वाले। बीएचईएल को अडानी पावर से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी वजह से शेयर में 3% की तेज़ी आई थी। अडानी के बारे में बात करें तो इनका काम धाम अभी भी कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। इन्हें काफ़ी सारा लोन लेना पड़ा है डोमेस्टिक बैंक्स और एनबीएफसी से, और ये एक्सपोजर बढ़ के अब 36% तक पहुंच गया है इसमें अडानी के ग्रुप में। इनका एक धारावी प्रोजेक्ट भी है अडानी का, उसमें भी इनको झटके लगे हैं। धारावी प्रोजेक्ट में यह था कि धारावी मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया को रीडेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो अडानी को मिला। उसके लिए जो स्लम एरिया के लोग थे उन्हें किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना था। प्रॉब्लम यह है कि उनको शिफ्ट करने के लिए अभी तक भी कोई जगह मिल नहीं पाई है अडानी ग्रुप को। जो अडानी ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी फिजिकल लैंड हमें मिल नहीं पाई है जहां लोगों को शिफ्ट करा जा सके। तो ये प्रोजेक्ट अभी फिलहाल किताबों पे ही चल रहा है, बस इसमें अभी कुछ हुआ नहीं है। एआई बॉट्स को लेकर एक नई खबर आई है कि इंडिया के अंदर काफ़ी चीप एआई बॉट्स मिल जाते हैं आपको कई चीज़ों के लिए। धीरे धीरे करके ये एआई वाला सेगमेंट जो है ये बढ़ता जा रहा है, ये जोर पकड़ता जा रहा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा जो सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, इस तरह की कंपनीज को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जो भी कंपनी आगे जाके अपने एआई वाले सिस्टम्स में बेटर करती जाएगी उसमें उसको फ़ायदा मिलता चला जाएगा। एचसीएल के बारे में न्यूज़ आई थी अभी, ये जो आगे मैं आपको बताऊंगा, इसमें एचसीएल इसी वजह से गेन करा है। प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ 74 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। 74 टाइम्स का मतलब होता है कि आप मतलब सोचिए 4 या 5 करोड़ शेयर ऑफर कर रहे थे और लोगों ने इतनी एप्लीकेशन दी है कि 300 के पार कर गई हैं। 300 करोड़ शेयर की डिमांड है और मार्केट में है खाली 4 करोड़ शेयर। तो आप सोचिए जिस दिन ये आईपीओ खुलेगा उस दिन ये किस स्पीड से भागेगा ऊपर। इकोस मोबिलिटी हॉस्पिटैलिटी है, इंडिया का है, इनका आईपीओ भी 9 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है।
थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी हुई है 25,150 पे। जैसे शुरू में आपको बताया था कि शुरू के 2-3 दिन तो निफ्टी 25,030, 25,040, 25,050 के आसपास घूमता रहा, लेकिन फिर एक्सपायरी वाले दिन इसमें सडनली एक तेजी आई, 25,150 पे जाके क्लोजिंग हुई है। और इसमें मेन कंट्रीब्यूटर रहा है रिलायंस। रिलायंस के शेयर में 1.5% की बढ़ोतरी हुई, बोनस अनाउंस करा है रिलायंस ने। रिलायंस एक हैवी वेट है, निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं, लेकिन सबका वेट बराबर नहीं है कि कोई 1% ही कंट्रीब्यूट करती है, कोई 2% करती है। रिलायंस 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए जब ये स्टॉक भागता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट निफ्टी के ऊपर देखने को मिलता है। कहाँ 25,050 के आसपास घूम रहे थे और कहाँ एकदम से तेजी आके 25,150 के ऊपर क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। रिलायंस ने कुछ अनाउंसमेंट भी करे हैं, ग्रीन एनर्जी डेटा सेंटर जामनगर में, और आने वाले कुछ समय में अपना रिटेल का बिजनेस दुगना तिगना कर लेंगे, ऐसे वाले भी अनाउंसमेंट्स आए हैं रिलायंस की तरफ से। ये सब पॉजिटिव खबरें निकल के आई रिलायंस के साइड से। सीबी ने एमएससी सेगमेंट के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, कह रहे हैं कि ये लोग अपने स्टॉक के प्राइजेस को गलत तरीके से ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, फ्यूचर में हम वो करेंगे, हम आगे ये करेंगे वो करेंगे, और उसकी वजह से उम्मीद पे, जैसे हम सब जानते हैं स्टॉक मार्केट र्यूमर्स के ऊपर चलता है, और जब एक्चुअल न्यूज़ आ जाती है तो बिकवाली होती है। एक बहुत पुरानी सेइंग है स्टॉक मार्केट में। तो वैसे ये जो कंपनीज हैं एमएसएमई वाली, ये अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट कर दे रही हैं, स्टॉक के प्राइस को ऊपर भगाने की कोशिश कर रही हैं, और एक्चुअली में उसका कुछ आउटपुट निकल के आ नहीं रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सफल के साथ एक पैक्ट साइन करा है, जिसमें ये लोग नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सिंगापुर एयरलाइंस ने एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को अप्रूवल मिल गया है सिंगापुर एयरलाइंस को। मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि आने वाले समय में हमें गोल्ड में थोड़ी सी मंदी दिखाई देगी, लेकिन इनका ये भी मानना है कि इस मंदी को यूज़ कर सकते हैं, और जब जब गिरावट आए तब तब गोल्ड को थोड़ा थोड़ा खरीद के रख सकते हैं। इनका कहना है कि आने वाले टाइम में 76,000 के ऊपर के टारगेट्स निकल के आएंगे। फ्राइडे आते आते निफ्टी 25,200 के ऊपर क्रॉस हुआ है, 235 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, और इसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स यही रहे हैं, HCL टेक और भारती लिमिटेड। आपको अभी बताया था कि AI बॉट्स के बारे में न्यूज़ बताई थी, और आपको बताया था कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट टेक कंपनीज को मिलेगा, IT कंपनीज को मिलेगा। HCL टेक को मिला है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये कंपनी रही है। फ्राइडे आते आते रुपये की क्लोजिंग 83.6 पे हुई है, 3 पैसे 4 पैसे का उछाल आया है। ये जितना ये वैल्यू कम होता चला है तो उतना अच्छा मानते हैं। ये आपको मैं अपने पहले के भी कई वीडियोज में बता चुका हूँ कि रुपए का डॉलर के मुकाबले में जितना कम होता चला जाएगा उतना इंडिया के लिए अच्छा है, रुपए के लिए अच्छा है। इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि हमें कम रुपया देना पड़ेगा जो हम फॉरेन से ऑयल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसके लिए। अब अगर ये रुपए की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मान लीजिए 100 हो गई, तो हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे एक यूनिट के लिए, और ये गिरता चला गया, मान लीजिए 70 हो गया, 75 हो गया, तो हमें 75 रुपये देने पड़ेंगे उतना ही यूनिट खरीदने के लिए ऑयल का। तो ये बेटर होता है कि जितना गिरे। तो फ्राइडे आते आते ये 3 पैसे 4 पैसे की इसमें कटौती देखने को मिली है। तो आइए ये आज का न्यूज़ सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे इसके बाद अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आप मुनाफासूत्रा.com पे जाके बहुत सारे इन्वेस्टिंग आइडियाज़, बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स और डेली न्यूज़, ये सब चीज़ें इजीली देख सकते हैं। होम पेज पे ही इसके लिंक्स मिल जाएंगे। निफ्टी का रोज़ का रोज़ प्राइस, मिनट बाय मिनट का प्राइस भी आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस न्यूज़ सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।